कुछ अपडेट है फतेहगढ़ गांव में। आज तमाम वहां के ग्रामीण आपसे मुलाकात करने भी पहुंचे थे। देखिए, जब सरपंच और पंच हेतु उस फतेहगढ़ में चुनाव हो रहे थे तब सुबह सुबह दो पक्षों आपस में झगड़ा हो गया था। उसके बाद में पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर 18 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मामले की जांच आरंभ कर दी गई है और इस मामले में कल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है और अब जीत का जश्न भी मनाया गया कई अलग अलग गांवों में, लेकिन एक गांव करनाल का जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो गांव फतेहगढ़ गांव, क्योंकि निसिंग ब्लॉक का वो गांव है। अति संवेदनशील बूथ वहां पर बने हुए थे और जैसे ही वोटिंग वहां पर शुरू होती है 15 से 20 वोट वहां पर डलते हैं। उसके बाद दो पक्षों में वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। दोनों ही पक्षों के कई लोगों को चोटें आती हैं, लेकिन तमाम आरोप लगाए गए हैं और एक पक्ष के लोग जिनके 5 परिवार के सदस्य घायल हुए थे, जिसमें से एक पीजीआई रेफर किया गया, 2 को गंभीर चोटें आई हैं, एक करनाल के अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी लोग भी अस्पतालों में भर्ती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आज करनाल के एसपी से मुलाकात की है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज आप पहुंचे करनाल, क्या बात हुई है, क्या मांग रखी गई आपकी तरफ से? सर बस हमारे तो ये मांग है कि जो घायल हुए हैं और जिन्होंने चोटें मचाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इलेक्शन दोबारा हो। तो जो अब गंभीर हैं वो ज़्यादा जैसे पीजीआई किया गया उनको रेफर, तो देखो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटें पहुंचाई हैं। और इलेक्शन की मांग है हमारी कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। ये एक तरफा ऐसे जब ये धक्का मुक्की हुई थी, तलवारें चली थी, तलवारें चलाई गई हैं वोटिंग के स्टार्टिंग में। सुबह 7 बजे इलेक्शन शुरू होता है, 7:30 बजे झगड़ा होता है। तो उसके बाद इतना खौफिया फैलाया गया था कि लोग वोटिंग करने ही नहीं आए। वोटिंग हुई नहीं है, एक तरफा वोटिंग करवाई गई है। तो हमारी तो यही डिमांड है कि इलेक्शन दोबारा हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपके पिताजी इसमें? जी, मेरे पिताजी खड़े हुए हैं, उनको भी चोटें आई हैं। वो सरपंच पद के उम्मीदवार थे। तो वो फिलहाल भर्ती हैं? हाँ, अस्पताल में यहीं पे। तो कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है जो दूसरी पक्ष के लोग हैं? अभी तक तो फिलहाल सुनने में आया है कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो बाकी हम मांग कर रहे हैं कि हम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। देखिए, इसमें जो अभी मेन मेंबर्स थे ना, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें 2-3 आश्वासन दिए हैं। एक तो उन्होंने दिया है कि इसमें जो धाराएं पहले लगाई गई थी वो कमज़ोर थी, क्योंकि जानलेवा हमला हुआ है और 2 की जान अभी भी खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें 307 धारा जोड़ दी गई है जो पहले नहीं थी। ठीक है। दूसरा उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा, जो मेजर है, जिन्होंने तलवारों के साथ पोलिंग बूथ के अंदर हमला किया था। तीसरी चीज़ हमारी ये है कि अब एसपी साहब ने जो आश्वासन दिए हैं उसके अलावा हम डीसी सर से मिलने जाएंगे, क्योंकि हमारी एक मेन मांग ये है कि जो इलेक्शन है ये एक तरफा इलेक्शन हुआ है। इतने खौफ के बीच में इलेक्शन हुआ है। गाँव के 70% लोगों ने वोटिंग पोल नहीं करी, 30-35% ही लोग पोल कर पाए, बाकी लोग पोल नहीं कर पाए। तो हमारी मेन मांग है कि सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। पूरा मामला उस दिन हुआ क्या था सर? पूरा मामला एक वोट को लेके हुआ था, जो एक फर्जी वोट था। वो एक गांव का एक सदस्य किसी दूसरे बंदे का जबरदस्ती वोट डालना चाहता था। जब उसका विरोध किया गया कि ये वोट अपना खुद डालेगा, आपको किसी का वोट डालने का अधिकार नहीं है, सभी को वोट खुद डालना चाहिए, तो उसने जबरदस्ती कहा कि इसका कोई रोक नहीं सकता, इसका वोट मैं डालूंगा। ठीक है। तभी जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने साथियों को बाहर से बुला लिया, जो तलवारें गडासियाँ वगैरह लेके आए और हम पे अंदर पोलिंग बूथ के अंदर ही हमला कर दिया। कितने लोग घायल हुए थे आप? इसमें 5 लोग तो हमारे गंभीर रूप से घायल हैं, बाकियों को छोटी मोटी चोटें और भी हैं। तो क्या कोई अरेस्टिंग वगैरह भी हुई है? अभी कुछ बंदे गांव से अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन जो मेन आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं। हम इसलिए एसपी सर से मिलने आए थे कि जो मेन आरोपी है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए कि गाँव में जो खौफ का माहौल है वो खत्म हो सके। तो चुनाव के नतीजे तो आए होंगे, मतलब नतीजे तो घोषित इन्होंने कर दिए, क्योंकि वो एक तरफा वोटिंग। और आप समझिए कि गांव के जहां 70% लोग पॉपुलेशन वोट ही नहीं कर पाई हो, तो क्या नतीजा होगा? वोटिंग का क्या फ़ायदा है?
आपका शुभ नाम? मेरा नाम छत्रपाल सिंह है। तो आप देख सकते हैं अपनी मांग लेकर पहुंचे हैं। एक तो मुख्य आरोपी इस मामले में अरेस्ट होने चाहिए और साथ ही साथ जो वोट पोल है वो दोबारा होनी चाहिए। करनाल के एसपी से मुलाकात की है गंगाराम पूनिया जी ने, आश्वासन भी दिया है। अब करनाल के डीसी से भी मुलाकात करेंगे। सर, आप भी गए थे मुलाकात करने, किस तरीके की बात रखी और क्या आश्वासन मिला आपको? एसपी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमें। उन्होंने कहा है भी जैसे भी होगा हम उचित कार्रवाई जो है वो करेंगे। मेन डिमांड हमारी जो यही है कि इलेक्शन जो है वो दोबारा होना चाहिए। हाँ जी। तो क्या कुछ हुआ था सर उस दिन? उस दिन ये मौके पे थे छत्रपाल जी, इन्होंने आपको सारा डिटेल में बताया। तो वही है, तो सरपंच पद के उम्मीदवार को भी चोट लगी थी? हाँ, उनकी बाजू पे फ्रैक्चर है जी, हॉस्पिटलाइज है वो। ठीक है। हाँ जी। और कई लोग भी? हाँ, और भी घायल हैं, कुछ सीरियस भी हैं यहाँ जो हॉस्पिटल में हैं। कुछ एक को पीजीआई जो है वो रेफर किया हुआ है। तो बस यही है कि हमारी डिमांड की। हाँ जी, आज किस लिए क्या मांग है आपकी? आज यही था कि मेन आरोपी जो है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। उनको क्या कुछ रहा सर? वोट सिनेरियो पूरा क्या रहा? वोट पोल कैसे हुआ, कितना हुआ? ऐसा है जी, जिस टाइम ये झगड़ा शुरू हुआ है 7:30 बजे जी, उस टाइम हमारे को ये पता चला कि 18 वोट पोल हुए थे जी। 18 वोट पोल हुए थे। उसके बाद जो मतदान है वो 3 घंटे बंद रहा। 3 घंटे बंद रहने के बाद इतना ज़्यादा खौफ है, जो छोटे अधिकारी हैं वो बता ही नहीं रहे हमारे को। हमारा तो अंदर था नहीं, हमारे को ये पता, लेकिन बाहर से हमारे को ये पता चला है कि 249 वोट जो सरपंच बना है उसके पक्ष में दिखाए उन्होंने और 11 वोट दूसरे पक्ष में दिखाए हैं। आपके पक्ष हो सकता है देखो, जो 18 वोट सुबह डले हैं जब साफ पोलिंग हो रही थी तो 11 वोट डल गए होंगे हमारी तरफ। हम ये कोई रिकॉर्ड की बात है, वो तो कोई झूठ मार नहीं सकता। लेकिन 242 वोट जो बाद में पोल हुए हैं वो उन्होंने खुद ही डाले हैं, अपने आप डाले हैं। हरभजन सिंह है, पुत्र अजैब सिंह, जोगा सिंह है, ऐसे ऐसे आदमी थे जो पकड़ पकड़ के लोगों को ले आते वोट डलवाते रहे हैं। जो मेन मांग है, जो पॉइंट की बात है वो ये है, जब पोलिंग हो नहीं रही, 70% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो सरकार कैसे डिक्लेयर कर सकती है? हम तो सुबह ही हमने कह दिया था, डीसी साहब से भी हमने कहा था कि डिक्लेयर करना तो अभी कर जाओ आप उसको, हमारे को कोई इतराज नहीं है। जब 70% लोग पोल ही नहीं करेंगे वोट, जो रिजल्ट आपने शाम को डिक्लेयर करना वो हमारे को पहले ही पता है। तो जो मेन बात हुई है ना वो ये हुई है, जो बीडीपीओ निसंग है गुरमालक सिंह, वो दूसरी पार्टी का रिश्तेदार है और बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है, बहुत ही ज़्यादा। इनकी लड़की ब्याह रखी है उनके परिवार में। तो हमारा गांव जो है वो हाइपर गांव है, सेंसिटिव गांव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार सरकार ने 40 पुलिस वाले लगा रखे थे, ब्लैक कट कमांडो लगाए थे। तो अब की बार क्या किया उसने, डीसी साहब को जो ऊपर रिपोर्ट भेजी है उसने, वो अपने रिश्तेदारों को कहने पे ये भेजी पे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। अब चुनाव दोबारा की मांग, चुनाव दोबारा की मांग है और वो बीडीपीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। नहीं तो ऐसे अधिकारी अगर रहेंगे तो गांव गांव में झगड़े होंगे। जो झगड़े की मेन, हाँ जी, घायलों की क्या स्थिति है? घायलों की यह स्थिति है कि जो हरपाल सिंह पुत्र गुरमुख सिंह है वो तो अभी तक नहीं बोल रहा। परसों की चोट लगी है उसको, डॉक्टर ने डेंजर ऑफ लाइफ लिखा है उसको। जो सिमरनजीत सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह है उसकी नसें कटी हुई हैं, वो पीजीआई में है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, लेकिन पीजीआई में उसका अब कुछ फर्क है। तो जो सुखविंदर सिंह है उसकी बाजू टूटी हुई है। तो हमारी मेन मांग ये है, इस मांग को लेकर हम डीसी साहब के पास जाएंगे। जितेंद्र सिंह का हाथ कटा हुआ है, इस मांग को लेकर हमें चाहे अमित शाह जी का गृह मंत्री तक जाना पड़े, हम जाएंगे। अपडेट है फतेहगढ़ गांव में आज तमाम वहां के ग्रामीण आपसे मुलाकात करने भी पहुंचे थे। देखिए, जब सरपंच और पंच हेतु उस फतेहगढ़ में चुनाव हो रहे थे तब सुबह सुबह दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया था। उसके बाद में पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर 18 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मामले की जांच आरंभ कर दी गई है और इस मामले में कल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज कुछ फतेहगढ़ गांव के लोग आकर के मिले थे। उन्होंने एक तो निष्पक्ष रूप से जांच करवाने हेतु अनुरोध किया था और कुछ चीज़ें उन्होंने और भी बताई है, कुछ वीडियोज़ उन्होंने दिखाए हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले की जाँच निष्पक्ष रूप से और त्वरित ढंग से हो। एक वीडियो सामने आ रहा था, आपने शायद देखा भी होगा, तो उसमें कुछ और धाराएं ऐड होंगी उस वीडियो के बाद? देखिए, हमने जो अभी तक जो एफआईआर दर्ज की है वो बूथ के अंदर घुस करके आपस में मारपीट करने, राजकार्य में बाधा डालने इत्यादि के धाराओं में किया है। जो घायल हैं उनके हमने बयान भी अंकित किए हैं और धारा 307 भी इसमें इजाद की गई है।
अभी कुछ और लोगों के बयान भी लिए जाने हैं। एक वीडियो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आया था, कुछ वीडियोज़ हमारे पुलिसकर्मियों ने भी वहाँ पर मौके से बनाए थे। उसके आधार पर जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये लोग दोबारा चुनाव करने की भी मांग कर रहे हैं, तो देखिए वो उन्होंने ना तो मेरे समक्ष ये मुद्दा उठाया था क्योंकि उनको पता है ये पुलिस रिलेटेड इश्यू नहीं है। उन्होंने यहाँ पर तो केवल जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करवाने, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु अनुरोध किया था और हमने ये आश्वासन दिया है कि इस मामले की जो जांच है वो हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से करवाएंगे और मामले की जांच को जल्दी ही कंक्लूड किया जाएगा। सर, इनका आरोप है कि कुछ जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने इनपुट गलत दिए थे जिसके कारण वहाँ पुख्ता प्रबंध पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किए गए थे। देखिए उसमें ऑलरेडी 2 पुलिसकर्मी सामान्य तौर पे हर बूथ पे लगाए जाते हैं। वहाँ उस गांव की संवेदनशीलता को देखते हुए 2 अतिरिक्त पुलिसकर्मी वहाँ पर लगाए गए थे। साथ ही जो 9 तारीख को इलेक्शन हुए थे उसमें जो पेट्रोलिंग पार्टी का एरिया बड़ा था, उन गाँव का जो दायरा है पेट्रोलिंग पार्टी का वो छोटा किया गया, मतलब कुछ ही गाँव उनको दिए गए। तो पेट्रोलिंग पार्टी भी थी, 4 पुलिसकर्मी भी थे, इसके अलावा SHO भी। जैसे ही मेरे पास में सबसे पहले टेलीफोन वहाँ से प्राप्त हुआ, सूचना प्राप्त हुई थी, वहाँ पर SHO को भी मौके पर भेजा गया। बाद में कंसर्न एडिशनल SP भी मौके पे पहुँचे थे और बाद में DCO साहब और हम भी वहाँ पर मौके पे गए थे। तो इस प्रकार की बात तो बिल्कुल निराधार है कि इनपुट गलत उपलब्ध कराए गए थे। हमारा ये गांव फतेहगढ़ अडाचर के पास वहाँ झगड़ा हुआ था दोनों पक्षों के। जैसे कि वोटिंग शुरू हुई थी 7 बजे, 7:30 बजे किसी फर्जी वोट को लेकर झगड़ा हुआ था। तो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने मतलब तलवारें लाठी निकाल ली थी और हमला कर दिया। पोलिंग बूथ के अंदर मशीनें सब तोड़ दी गई थी। तो हमारे तरफ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी और हमने उनको चंडीगढ़ रेफर किया हुआ है और कुछ गंभीर थे, कुछ यहाँ करनाल में दाखिल है, अरविंद भाई में भी। तो जो मतलब हमारा अब डिमांड थी सर से कि दूसरे लोग कुछ गिरफ्तार हुए हैं 3-4, पर जो मेन थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, मेन आरोपी। तो हमारे सर से यही था कि एक मेन आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए और इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। एक वीडियो भी सामने आया है, आपने देखा होगा, उसमें भी काफी चोटें गंडासियां वगैरह वो सब हमारे पक्ष के हैं। तो क्योंकि हम जैसे सब अंदर थे तो हमें पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा करना है। तो 4 पुलिसकर्मी थे, तो 2 गेट पे थे, 2 अंदर थे। तो पता नहीं वो दीवारें कूद के आए क्योंकि दीवारें छोटी है स्कूल की, पता नहीं कहाँ से आए, क्योंकि दहशत का इतना माहौल था कि पता ही नहीं चला कब कहाँ से आ गए। क्योंकि हम तो अंदर जैसे थोड़े बहुत बहसबाजी हुई तो हम उस साइड लोग थे, उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से आए। उन्होंने आते ही गंडासी तलवारें चला दी, तो काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। तो हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं। तो पिताजी खड़े थे आपके चुनाव? जी, मेरे पिताजी खड़े थे, सुखविंदर सिंह है उनका नाम। आपका नाम? नवदीप कौर। पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक मामला जो सबसे ज्यादा गरमाया, जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो था करनाल का निसिंग ब्लॉक का फतेहगढ़ गांव, जहां पर वोट पोल शुरू होते ही तलवारबाजी शुरू हो गई थी, गंडासियां चली, लाठी डंडे चले और उसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए। एक पक्ष के लोग 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सरपंच पद का जो एक उम्मीदवार था वो भी इस हमले में घायल हो जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आज एक पक्ष के लोग पहुंचे हैं करनाल के SP से मुलाकात करने। वो चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार के लोगों की तरफ से ही बताया गया है कि कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी जो इस मामले में है वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। ऐसे में एक तो मांग ये है कि गिरफ्तारी इस मामले में जल्द से जल्द की जाए और दूसरी मांग इन तमाम परिवार के लोगों की तरफ से ये की जा रही है कि वहां पर इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, क्योंकि वोट पोलिंग ज्यादा हुई नहीं है। डर के साए में गांव के लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, उन्होंने वोट पोल नहीं किया है, इसलिए वोट पोलिंग दोबारा होनी चाहिए ताकि वहां पर एक जो सरपंच चुना जाए वो गांव के लोगों की सहमति से चुना जाए, एक पक्ष के लोगों की तरफ से ना चुना जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ रहता है इस मामले में आगे वो भी हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल करनाल के फतेहगढ़ गांव के लोग जिला सचिवालय में पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।